आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा, नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश, गर्मी में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा है कि वे नई चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को आधुनिक और आवश्यक हथियारों से लैस किया जा रहा है। भोपाल में कल संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों और संचालन की समीक्षा की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल सिंह चौहान ने वर्ष भर चलने वाले विभिन्न सम्मेलनों में विचार विमर्श के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण और आपदा के समय मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका की सराहना की। 3 दिन के सम्मेलन में तीनों सेनाओं के उच्चाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन के अंतिम दिन डिजिटीकरण, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया, आत्मनिर्भरता और अग्निवीर की भर्ती जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने रानी कमलापति स्टेशन से न्यू दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जल जीवन मिशन में जिलों में हो रहे कार्यों को गुणवत्ता के साथ गर्मी में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिन योजनाओं में कार्य लगभग पूरा हो गया है, उनसे अप्रैल अंत तक आमजन को लाभान्वित करने के प्रयास हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय सभाकक्ष में सागर और शहडोल संभाग के 9 जिलों में मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि निवाड़ी जिले में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से 253 ग्रामों के लिए समूह नल जल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। निवाड़ी की योजना पूरी हो चुकी है और गत 3 वर्ष से जल प्रदाय हो रहा है। पृथ्वीपुर की 2 योजनाओं में भी कार्य पूर्णता की स्थिति में है। जिले में पृथ्वीपुर की प्रथम और द्वितीय समूह योजनाओं में 58 ग्रामों में हर घर तक पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। दमोह जिले में 1163 ग्रामों के लिए समूह नल जल योजनाओं पर 1762 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर कार्य किए जा रहे हैं। सागर जिले में 1810 ग्रामों के लिए 2752 करोड़ रुपए की राशि से काम किए जा रहे हैं। गढ़ाकोटा, बक्सवाहा और मड़िया योजना में भौतिक प्रगति 82 से 91% है। यहां शीघ्र ही जल प्रदाय शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन कार्यों की समय पर पूर्णता के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम और कार्य करने वाली एजेंसियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टीकमगढ़ जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि यहां जिले में प्रगतिरत 126 योजनाओं के काम को शीघ्र पूरा किया जाए। बताया गया कि जिले में 70 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इसी तरह पन्ना जिले में मझगांव योजना भी लगभग पूरी हो गई है। छतरपुर जिले में 775 ग्रामों के लिए 1514 करोड़ रुपए की मंजूरी से कार्य चल रहे हैं। जिले में 28 काम पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहडोल संभाग के उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिले में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बताया गया कि उमरिया जिले के आकाशकोट इलाके में कुछ वर्ष पहले पेयजल का अभाव था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्ष 2014-15 में राशि स्वीकृत कर पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन की राह आसान की। नागपुर में आज पत्रकारों का एक सम्मेलन हो रहा है। इसमें देश भर के प्रमुख मीडिया घरानों के संपादक अपने विचार रखेंगे। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। श्री ठाकुर आज नागपुर के लोकमत भवन में दैनिक समाचार पत्र लोकमत के इतिहास को दर्शाने वाली एक पेंटिंग का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल भोपाल दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मंत्री श्री सारंग ने नरेला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय रेलवे से संबद्ध विभिन्न बिंदुओं पर केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव का ध्यान आकृष्ट किया। इस दौरान उन्होंने 4 सूत्रीय प्रस्ताव भी सौंपे। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार कर शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम इंदौर के 24वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में 739 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान की गई। समारोह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि प्रबंधन के विभिन्न 8 पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। नगरीय निकायों द्वारा विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व और गैर राजस्व करों की वसूली में 8% और संपत्ति कर की वसूली में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि इससे नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही नगरीय निकायों में और अधिक विकास कार्य किए जा सकेंगे। इंदौर जिले में बावड़ी कुओं का सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे के दौरान चिन्हित कमजोर छत, छज्जा या अन्य किसी प्रकार के ढके हुए कुएं बावड़ियों को खतरनाक संरचना की श्रेणी में रखा जाएगा। खतरनाक संरचना की सूची के मामलों में अतिक्रमण हटाने अथवा सुरक्षा संबंधी उपाय सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इल्लैया राजा टी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 28 मई तक प्रभावशील रहेगा। उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों को दायित्व सौंपा गया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना सकी। इससे पहले शाम को मोहाली में भारी बारिश के कारण खेल रोके जाने के बाद पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को डकवर्थ लुइस पद्धति के आधार पर 7 रन से हरा दिया। आज सनराइजर्स हैदराबाद दोपहर 3:30 बजे हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला शाम 7:30 बजे बेंगलुरु में मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले में जनसेवा मित्रों द्वारा रैली, रंगोली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। श्योपुर जिले में लाडली बहना योजना में लापरवाही बरतने पर 47 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ द्वारा केंद्र पोषित विभिन्न योजनाओं सहित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के KYC और आवेदन भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। और खजुराहो में CISF द्वारा कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों से कहा, नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश, गर्मी में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से हराया। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।